हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है नई वीडियो में। इसमें हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज चैप्टर 2 लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज है और इसमें हम फर्स्ट से लेके फिफ्थ क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय हाफ यू गेट 1/8, व्हाट इज़ द नंबर। तो ये कह रहा है कि अगर हम 1/2 एक नंबर में से घटा देते हैं और फिर जो रिजल्ट आता है उसमें से 1/2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें 1/8 मिल जाता है। तो अब हमें उस नंबर को बताना है जिसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करा था हाफ, 1/2 जिसमें से सब्ट्रैक्ट करा था। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें हमें नंबर निकालना है या हमें वो नंबर दिया नहीं गया और हमें वैल्यूज़ दे रखी है जिनसे हमें निकालना है, तो उसमें हम उस नंबर को x मान लेते हैं या कोई भी वेरिएबल मान लेते हैं, a b c x y z। तो हम इसे सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। तो लेट द नंबर टू बी x, थोड़ा नीचे कर लो था। तो लेट द नंबर टू बी एक्स, तो अब हमने उस नंबर को x मान लिया है। इसके बाद हम इक्वेशन बनाते हैं, अपनी लाइनर इक्वेशन बनाते हैं वन वेरिएबल की, जिससे हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे, जिसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या कहना चाह रहा है ये, उस नंबर में से हमने 1/2 सब्ट्रैक्ट करा, तो वो नंबर x ही माना है हमने, तो x में से 1/2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम और मल्टीप्लाई क्या करेंगे रिजल्ट में, मतलब ये जो रिजल्ट आ गया इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमें क्या मिल जाएगा, 1/8, तो इक्वल टू में 1/8 मिल जाएगा हमें। अब हमें वो नंबर निकालना है, मीन्स x निकालना है। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सिंपली ऐसे क्वेश्चंस में आपको 2.2 एक्सरसाइज में क्या करना है, इक्वेशन बनाकर x y z मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकाल देनी है, वही आपका इसमें आंसर होगा। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो 1/2 इधर डिवाइड में तो 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, x माइनस 1/2 इक्वल टू 1/8 इंटू 2। तो 1/4 आ गया, एक दूसरे से कट जाएगा और इधर x माइनस 1/2 रहेगा, x इक्वल टू 1/4, इधर माइनस में था ये प्लस हो गया, तो 4 एलसीएम आ गया और 1 प्लस 2 आ गया, तो 3/4 इसका हमारा x की वैल्यू आ गई। तो वो नंबर हमारा क्या है, 3/4, जिसमें हमारा 1/2 सब्ट्रैक्ट करा और फिर उसमें 1/2 की इंटू हुई तो वो 1/8 आ जाएगा। तो वो नंबर 3/4 है। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है ये हमारा, द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। तो अब इसको क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं। तो पैरामीटर हमें एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का दे रखा है, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, तो उसमें हमें इसका पैरामीटर मतलब चारों तरफ की लेंथ जो है वो ऐड करके ये पूरी कितनी है, 154 मीटर है और लेंथ उसकी कितनी है, 2 मीटर ज़्यादा है ब्रेथ से। मतलब अगर ये 4 होगी तो ये लेंथ 2 ज़्यादा होगी, ये 6 होगी। और व्हाट आर दी लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल, तो हमें लेंथ एंड ब्रेथ निकाल देनी है। तो अब हम इसको भी सॉल्व करने की कोशिश वही वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहला करा था। तो लेट दी, कोई भी एक चीज़ लेंथ या ब्रेथ में से कोई भी एक चीज़ पहले हम लेट कर लेते हैं। तो लेट द ब्रेथ टू बी एक्स, जनरली हम लेट एक्स ही करेंगे, थोड़ा रिकॉल जल्दी हो जाता है वो। तो एक्स ब्रेथ हो गया, तो अब हमारा लेंथ कितना हो गया, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ इज 2 मीटर मोर देन द ट्वाइस इट ब्रेथ। लेंथ 2 मीटर ज़्यादा है उसकी ब्रेथ से, ब्रेथ के दुगने से। तो ब्रेथ कितनी है, एक्स है, तो उसके डबल से ट्वाइस डबल कर देंगे ब्रेथ को
और उसमें 2 और जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे क्योंकि 2 मोर है। तो लेंथ ये आ गई, ब्रेथ ये आ गई। तो अब हमें लेंथ और ब्रेथ यही निकाल देनी है, और जो कि हमारा पैरामीटर कितना है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है, ऑफ द रेक्टेंगल 154 मीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देंगे हम इसमें। अब पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 154 मीटर तो हमारा है। तो दोनों इक्वेशन अब हम बना लेंगे। 2 इंटू लेंथ कितनी है, 2x प्लस 2 जो हमने लेट करके निकाली है, बनाई है, प्लस ब्रेथ कितनी है, x है, इक्वल टू 154। 2 इधर इंटू में है तो सीधा हम डिवाइड ले लेते हैं। तो 154 डिवाइड बाई 2, और 2x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14, 77 इधर आ गया, और 3x प्लस 2 चलता रहेगा। तो अब x की वैल्यू हम निकालेंगे। 3x इक्वल टू 77 में से 2 माइनस गया तो 75 आ गया, और x इधर था इंटू में 3 के साथ, तो ये 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो 25 हमारा आंसर आ गया x का। और x क्या थी, हमारी ब्रेथ थी। तो x की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे 25, और लेंथ कितनी आ जाएगी, 25 इंटू 2 50 और प्लस 2 52 हमारी लेंथ आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन ऐसे हो गया, x की वैल्यू निकाल कर। और x क्या था, ब्रेथ थी, तो 25 सीधा पुट कर दिया, और लेंथ क्या थी, 2x प्लस 2 थी, तो x की वैल्यू इसमें पुट करके 52 आ गया। तो ये हमारा लेंथ 52 मीटर और ब्रेथ 25 मीटर आ चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कहना चाह रहा है, जो द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। जो बेस है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का 4/3 सेंटीमीटर है। तो पहले आइसोसेलेस ट्राइंगल समझ लेते हैं क्या होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल मीन्स जिसकी दो साइड इक्वल हो और तीसरी एक अलग मेजरमेंट की साइड हो। जैसे ये दोनों बराबर हैं और ये अलग है साइड इन दोनों से। तो जैसे ये मान लीजिए ये 4 की हो गई और ये दूसरी हो गई, एक 3 की हो गई, 5 की हो गई, कितनी भी हम हो सकती है। तो ये तो मानने के ऊपर है। तो दोनों साइड इक्वल होती हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की। इसमें हमें क्या दिया गया है, बेस जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल का 4/3 सेंटीमीटर है। तो जी हमें ये बेस दिया हुआ है 4/3 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है 4 बार में 2/15 सेंटीमीटर। पेरीमीटर भी दिया हुआ है। तो इसमें हमें क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ आइदर ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड्स। लेंथ निकालनी है, कोई सी भी साइड की निकाल सकते हैं, रिमेनिंग दोनों में से कोई सी भी साइड की। तो चाहे इसकी निकाल दो चाहे इसकी निकाल दो, आएगी तो वो सेम ही, क्योंकि दोनों की बराबर लेंथ है। तो अब हम इस क्वेश्चन की को इक्वेशन बनाते हैं और स्टेटमेंट अपनी लिखते हैं। तो बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कितना है, ट्राइंगल कितना है 4/3 सेंटीमीटर है। और क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर कितना है, अब 4 2/15, इसको हम कितना कन्वर्ट कर लेंगे, 15 4 × 60 62/15 सेंटीमीटर। ये हो गया पेरीमीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आइदर ऑफ रिमेनिंग सेंटर। तो अब हम इन दोनों लेंथ को क्या मान लेते हैं, एक्स इसे मान लेते हैं, एक्स इसे मान लेते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। तो एक्स इसकी लेंथ होगी तो एक्स इसकी लेंथ होगी।
तो लेट दी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल टू बी एक्स। तो एक एक्स होगी तो दूसरी भी एक्स होगी, तो दोनों को एक्स मान लेते हैं हम। तो अब पेरीमीटर की फॉर्मूला लगा देंगे, तीनों साइड का सम बराबर कितना, ये आ जाएगा। तो अब पेरीमीटर कितना है, ये तीनों आपको दे रखा था, और जो आपको यूज़ करना है वो हमें समझ में आना चाहिए कि हमें यूज़ क्या करना है, वो निकालने के लिए, वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए, इस एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, जैसे साइड निकालना है तो हमें आपको पता होना चाहिए पैरामीटर का फॉर्मूला यूज़ होगा, उसके यूज़ से ही हम निकाल पाएंगे। तो पैरामीटर क्या है, 62/15 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर कैसा आएगा, एक्स फर्स्ट साइड ये वाली, दूसरी साइड एक्स, और थर्ड साइड 4/3, और कितना 62/15। तो वेरिएबल एक तरफ रहने देते हैं 2x, और 62/15, और 4/3 प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। कितना आ गया फिर हमारा 15, 62 माइनस 20, टू एक्स की वैल्यू 42/15। तो अब यहाँ पर हम डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 3, 3 4 12, 3 5 15। तो 14/5 हमारी 2x की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू क्या आएगी, इधर इंटू है, डिवाइड आ जाएगा ये, तो 14/5 इंटू 2। तो 2 से हम कट कर देंगे, अब 2 1 2, 2 7 14। तो x की वैल्यू 7/5 सेंटीमीटर आ गई। कोई सी भी साइड, ये वाली भी 7/5 सेंटीमीटर, ये वाली भी 7/5 सेंटीमीटर। तो आप समझ गए होंगे ये कैसे आई है। हमने लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक इक्वेशन बनाई है, उसके बाद हमारी x की वैल्यू 7/5 सेंटीमीटर आ गई। ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों 7/5 सेंटीमीटर है, तो हमने लेंथ निकाल ली है साइड की। तो थर्ड क्वेश्चन भी हो चुका है। तो अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन समझते हैं कैसे होगा। सम, इसमें हमें क्या पूछा है, पहले ये देखेंगे एक बार, पहले क्वेश्चन पढ़िए आराम से, और फिर उसके बाद इसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश कीजिए, और फिर इक्वेशन में हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे ही आप 2.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस इसी तरह से लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की इक्वेशंस बनाकर सॉल्व करेंगे। तो सम ऑफ द टू नंबर्स कितना होता है, 2 क्या बता रखा है यहाँ पे, सम ऑफ द टू नंबर्स इज 95 बता रखा है यहाँ पे। तो दो नंबरों का सम 95 है। इफ़ वन एक्सीड्स द नंबर द अदर बाय 15, अगर एक दूसरे से 15 नंबर बड़ा है एक नंबर दूसरे से, तो हमें नंबर पता करना है, दोनों नंबर पता करने हैं, मतलब दो नंबर हैं। तो अब सम ऑफ द टू नंबर्स, सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, ऑफ द टू नंबर्स 95, दो नंबरों का सम 95। अब लेट दी फर्स्ट नंबर को लेट कर लेते हैं, क्योंकि दोनों नंबर को लेट करना पड़ेगा तभी तो इक्वेशन में आएंगे। लेट दी फर्स्ट नंबर क्या आएगा, एक्स मान लेते हैं, और दूसरा नंबर जो आएगा वो आपको थोड़ा देख करके लेट करना है, क्योंकि वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, दूसरा वाला 15 बड़ा है। तो दूसरा वाला क्या आएगा, जब एक एक्स है तो दूसरा नंबर x + 15 आ जाएगा, क्योंकि 15 बड़ा है। अब हमें ये दोनों नंबर पता लगाने हैं। अब सम ऑफ द टू नंबर्स इज़ 95, इन दोनों नंबरों का सम कितना है, 95 है। तो अब हम इन्हें सम कर लेते हैं, x + 15, और कितना सम है 95, यहाँ पर 2x हो गया, 95 में से प्लस है इधर माइनस 15 हो गया, 80 आ गया। तो 2x की वैल्यू हमारी 80 आ गई।
और x की वैल्यू कितनी आ गई फिर 2 इंटू में डिवाइड हो जाएगा तो 40 आ गया। x की वैल्यू यहाँ पर 40 आ गई। तो पहला नंबर 40 आ गया और दूसरा नंबर x प्लस 15 कितना आ गया 40 प्लस 15 55 आ गया। तो ऐसे ही दोनों नंबर हमारे निकल गए हैं। इसमें हम सीधे सीधे देख के चेक भी कर सकते हैं। दोनों नंबरों का सम 95 था यहाँ पर, तो अब इसको ऐड कर लीजिए और 55 और 40 कितने होते हैं 95 ही होते हैं, तो 95 आ गया। तो ये फोर्थ क्वेश्चन हमारा हो गया। इसमें फर्स्ट नंबर ये, दूसरा नंबर ये। फोर्थ के बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आता है। फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशो 5:3। दो नंबर 5:3 के में हैं। रेशो क्या है उन दोनों नंबरों के बीच में 5:3। इफ़ दे डिफर बाय 18, अगर उन दोनों नंबरों में फ़र्क है 18 का, 18 नंबर का फ़र्क है, तो वो नंबर्स क्या हैं। तो सॉल्यूशन ढूंढते हैं इसका भी। दो नंबर रेशो में हैं, तो लेट दी नंबर्स भी, तो हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे अगर रेशो उनके दिया हुआ है। तो एक 5x हो जाएगा, एक 3x हो जाएगा, क्योंकि वो आएगा तो रेशो में ही। अगर कितना भी कर लीजिए x की वैल्यू जो आगे बढ़ती रहेगी 1 रहेगी, तो फिर भी ये 5:3 में ही है। 2 रहेगी तभी भी 5:3 में है। तो इसलिए हम 5x 3x इसमें लेट कर लेते हैं जो भी रेशो में होता है। और उनमें अंतर कितना है 18 का, मतलब 5x बड़ा नंबर होगा। देखने से ही लग रहा है 5x है। 5x माइनस 3x कितना है, दोनों में डिफरेंस 18 का। तो बड़े वाले में से जब छोटे वाले को घटाएंगे तभी तो अंतर आएगा, आता है ना, तो 18 आ गया। अब यहाँ पे इन दोनों नंबर्स को हमें पता कर लेना है। 5x 3x जो ये नंबर है, हमें ये दिया गया है 18, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है, लाइनर इक्वेशन। तो 5x माइनस 3x कितना हो गया 2x हो गया। 18 x की वैल्यू कितनी आ गई 18/2 इंटू डिवाइड में आ गया, और x की वैल्यू 9 आ गई। x की वैल्यू 9 आ गई, तो इसके बाद आप दोनों नंबरों में x की वैल्यू लगा देंगे। 5x कितना 9 5 जा 45 और 3x इक्वल टू 9 3 जा 27। तो इसी तरीके से आपके दोनों नंबर आ गए हैं। फर्स्ट नंबर ये होगा आपका, और सेकंड नंबर ये हो जाएगा 45 और 27। और इनका हम अंतर भी देख सकते हैं। 45 में से 27 माइनस करेंगे तो हमारा 18 ही आ जाएगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम एंड करते हैं। 5 क्वेश्चन 2.2 एक्सरसाइज के इसमें आपके हो गए हैं, और इसमें सारे क्वेश्चनों में एक ही चीज़ कॉमन है, उसी तरीके से होंगे। लाइनर इक्वेशंस आपको बना देनी है और उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर देनी है, जैसे हमने इस क्वेश्चन में भी करी है। तो ऐसे हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और इससे आगे वाली वीडियो में हम आपको इससे आगे के क्वेश्चन कराएंगे एक्सरसाइज 2.2 को ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।